तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 10। तो यहाँ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने ये देखा था कि जो संग है वो एंट्री से ऑलमोस्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो रूलर्स की आर्मी होती है वो आखिरी समय में आ जाती है और एंट्रीज को मार देती है एंड संग को इस वॉर को खत्म करने के लिए थैंक यू भी कहती है। लेकिन यहाँ संग बिलियन लाइट को ये कहता है कि गॉड टूल का यूज करके टाइम को एक और बार पीछे करो, क्योंकि हम ये वॉर जीत गए लेकिन तब भी हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। बिलियन लाइट यहाँ संग की बात मान लेता है और गॉड टूल का यूज करता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो लाइट होती है वो पूरे अर्थ को ढकने लगती है एंड अब इसके आगे तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि जो जीनो होता है उसके पास भी लाइट आ जाती है एंड जो जीना और जीना की मदर होती है वो भी इस लाइट को देखते हैं विंडो से। मिस्टर वो भी इस जगह में ढेर सारी लाइट को देख के हैरान होते हैं एंड ये जो लाइट होती है वो लियोजी कांग के पास भी जाती है एंड यहाँ थॉमस भी ये देखता है कि इस जगह में ढेर सारी लाइट आ रही है और जो बाइकोन और चाय जोगिन है वो भी इस लाइट को देखते हैं। चाइन भी इस लाइट को देख रही होती है। आगे हमें देखते कि ये जो लाइट होती है वो एकदम से कम होने लगती है। इसके बाद हमें संग के घर में ले आया जाता है और इस जगह में संग की मदर जीना को ये कहती है कि जीना जाके अपने भाई को उठा दो। जीना कहती है कि ठीक है। आगे हमें देखते कि जीना रूम का गेट खोलते हुए कहती है कि जिनो तुम पहले उठ चुके हो। तो इस जगह में मैं आपको थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि इस जगह में क्या हो रहा है। तो इस जगह में बेसिकली जो टाइम है वो पीछे चले गया है। आगे हमें देखते कि जो संग होता है वो जीना की तरफ देख के स्माइल करता है और मनी मन कहता है कि जो जीना है वो अभी अभी नहा के बाहर निकली है और जो गैस में सब्जी बन रही है मुझे उसकी स्मेल आ रही है एंड जो मम्मी सब्जी काट रही है चाकू से उसकी भी आवाज आ रही है। आगे हमें देखते कि संग की मदर संग को ये कहती है कि जीनो गुड मॉर्निंग। संग यहाँ मनी मन कहता है कि ऑल जो मेरी सेंट है वो पूरे रूम में फैल चुकी है एंड यहाँ संग अपने फादर को देख के यहाँ थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि फादर। संग के फादर यहाँ संग को ये कहते हैं कि फादर तुम्हारा मतलब डैड तो नहीं है। संग के फादर यहाँ संग को ये भी कहते हैं कि जिनो कुछ हुआ है क्या, तुम रो क्यों रहे हो। संग यहाँ ये कहता है कि मुझे एक डरावना सपना आया था। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि बिल्कुल अब वो डरावना सपना खत्म हो गया है और जो मेरी छोटी बहन है वो इस जगह में है एंड जो मेरी मदर की हेल्थ है वो भी अच्छी है और मेरे फादर भी हमारे साथ हैं। ये मेरा आखिरी मौका है सब कुछ ठीक करने का और मैं इस मौके को अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। इस बार मैं अपने हाथों से इस फ्यूचर को चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं खुद को थोड़े टाइम के लिए इस शांत समय में मुझे थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए। और मुझे ये पता है कि जो मोनार्क है वो एक जायंट गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं अर्थ में आने के लिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा और एंजॉय कर सकूं बिना यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाए तो इसलिए मैं इस शांत जगह में थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें संग के घर में ले आया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि जो संग की मदर होती है वो संग के रूम में आती है एंड यहाँ संग की मदर ये नोटिस करती है कि संग की टेबल में एक नोट है। संग की मदर यहाँ नोट के पास आके ये देखती है कि उसमें ये लिखा है कि मुझे एक काम को करना है और जब वो हो जाएगा तो मैं लौट आऊंगा। इसके बाद हमें देखते हैं कि बीरो एक मॉन्स्टर के सर को उखाड़ देता है। बिलियन ने भी इस जगह में ढेर सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस का एक दिन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है जब तक कोई बैटल ना हो रहा हो। आगे हमें देखते कि संग के सामने योगोमोंड होता है एंड यहाँ संग ने योगोमोंड को डिफीट कर दिया है। इसके बाद यहाँ संग ये कहता है कि मैं यहाँ जब तक था मैंने मोनार्क से फाइट की और उन्हें हरा दिया एंड थोड़े से स्ट्रगल के बाद भी मैंने मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को डिफीट कर दिया और जब से मैं डिमेंशन रिफ्ट में आया हूँ मुझे 27 साल हो गए हैं। आगे हमें देखते कि संग एक पहाड़ के ऊपर बैठ के ये कहता है कि आखिरकार ये जो लंबी और थका देने वाली फाइट है मैं इसके अंत में पहुंचने वाला हूँ। मुझे बस अब ड्रैगन किंग और उसकी डिस्ट्रक्शन की आर्मी को खत्म करना है और अच्छी बात है कि अंत में समय धीरे गुजरता है एंड जब से मैं उस जगह से आया हूँ मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी फैमिली अभी क्या कर रही होगी एंड मैं अपनी फैमिली से 2 साल के बाद दोबारा मिलूंगा और पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे एंड मुझे यकीन है कि जो जीना है वो बड़ी होगी। शायद मुझे वहाँ से आने से पहले उन्हें थोड़ा और समझाना चाहिए था। आगे हमें देखते कि बिलियन संग के पास आके कहता है कि मेरे किंग यहाँ सारा काम हो गया है और जो सारे एनिमे है वो भी मर चुके हैं। संग यहाँ बिलियन को ये कहता है कि अच्छी बात है हम दूसरी बार नहीं हारेंगे। इसके बाद यहाँ संग खड़े होकर राइस कहता है एंड इस जगह में जितने भी मॉन्स्टर मरे थे उन सब की सेटो बाहर आ जाती है। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है हमें ड्रैगन किंग के पास ले जाया जाता है और इस जगह में एंथ्रिस ये कहता है कि जो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन है वो डिफीट हो गया है। एंथ्रिस का एक सर्वेंट एंथ्रिस को ये कहता है कि मेरे किंग आपको हमारे एनिमी से बहुत ज्यादा दूर चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एंथ्रिस ये कहता है कि नहीं अब मैं भागते भागते थक चुका हूँ और इसलिए मैं इस जगह में रुक के शैडो मोनार्क से फाइट करूंगा।
एंथ्रिस यहाँ ये भी कहता है कि शैडो मोनार्क यहाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम कप ऑफ रिक्रिएशन का यूज करके टाइम को पीछे कर दोगे, और मैंने ये सोचा था कि हम दोनों इंटरनल चेम्बर में फिर से मिलेंगे, लेकिन देखो हम दोनों अभी भी जिंदा है एंड अब हम में से किसी एक को हमेशा के लिए सोना होगा। एंड यहाँ में देखते कि जो संग की शैडो होती है वो इस जगह में आ जाती है। एंथ्रिस यहाँ खड़े होते हुए कहता है कि मेरा नाम एंथ्रिस है, शैडो मोनार्क तुम्हारा नाम क्या है? संग यहाँ एंथ्रिस को ये कहता है कि मेरा नाम संजनवू है और मरने से पहले तुम और कुछ कहना चाहते हो? एंथ्रिस यहाँ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। संग यहाँ तुरंत ही एंथ्रिस के पास अटैक करने के लिए आने लगता है। एंथ्रिस भी यहाँ संग के पास अटैक करने के लिए जा रहा होता है एंड यहाँ हम देखते हैं कि संग और एंथ्रिस के अटैकर एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ संग की आर्मी और एंथ्रिस की आर्मी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन सीट होता है। हमें राइटर ये बताता है कि अर्थ के अंदर 2 साल हो चुके हैं और एक फ्यूचर बताने वाले की बात ने पूरे अमेरिका के अंदर हंगामा मचा दिया है एंड उसने ये बताया है कि जो गॉड ऑफ डेथ है वो इस धरती के अंदर आने वाले हैं और अगर जो हालात है वो समान होते तो जो लोग है वो उसे मजाक या झूठ समझ के इग्नोर कर देते। लेकिन इस जगह में बात इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि इस चीज को खुद मिस लेनर ने बताया है। आगे हमें देखते हैं कि मिस लेनर इंटरव्यू में ये कहती है कि जो गॉड ऑफ डेथ है वो अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ यहाँ आने वाला है। जैसे कि तुम ये जानते हो कि हम में से कोई भी मौत से नहीं बच सकता, इसलिए उससे भागना बेकार है। इसके बाद हमें राइटर ये बताता है कि 2 साल के बाद मिस लेनर की थर्ड आई ओपन हो गई एंड जो मिस लेनर थी उन्हें 3 बड़ी घटना की भविष्यवाणी की थी और पहला था नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर की डेथ एंड दूसरा था प्लेन में टेररिस्ट का हाईजैक और तीसरा था स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, जिससे जो घर की कीमत है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तब से वो अपनी सही भविष्यवाणी की वजह से कंट्रोवर्सी में रह रही है। तो इसलिए उन्हें जब ये क्लेम किया कि वर्ल्ड का एंड होने वाला है तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। अगले दिन सोल के आसमान में एक ब्लैक होल दिखाई दिया जिसने सोल के पूरे आसमान को ढक दिया था एंड इसी वजह से मिस लेनर की जो भविष्यवाणी वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। आगे हमें देखते हैं कि जो सोल के लोग होते हैं वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं एंड यहाँ एक पर्सन ये कहता है कि ये जो होल है वो ओपन हो रहा है और इस जगह में सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि इस जगह में हो क्या रहा है और इस जगह में एक फीमेल लड़की ये कहती है कि इसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि जो संग होता है वो इस लड़की के एकदम पीछे होता है। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि एक पर्सन संग के पास आता है और कहता है कि मिस्टर संग आपको बहुत ज्यादा बधाई हो आपके सेफ रिटर्न के लिए, या फिर मैं आपको कहूँ शैडो मोनार्क, और मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि तुम वापिस आओगे एंड वो भी एक बच्चे के रूप में जो एक मिडिल स्कूलर जैसा दिख रहा है। संग यहाँ बुके को लेते हुए कहता है कि मैंने ये सोचा कि मैं सबके सामने पूरी डायरी के साथ आया तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे और मुझे ये अच्छा लगा कि एक इंसान ने तो मेरा स्वागत किया। ये सुन के संग के सामने वाला पर्सन ये कहता है कि ये सोच के हैरानी होती है कि तुमने अकेले उन सारे मोनार्क को हरा दिया और वापिस भी लौटा, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन यहाँ मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे हर कदम के साथ जो मिलियन सोल्जर का जो वेट है वो तुम्हारे साथ मार्च कर रहा है। लेकिन यहाँ संग बात काटते हुए कहता है कि इस जगह मुझे डाउट है कि तुम इतनी दूर से बस मुझे फूलों का गुलदस्ता देने के लिए आए हो और जो रूलर्स का एनवी है उससे मुझसे क्या काम है। यहाँ रूलर का एनवी संग को ये कहता है कि शैडो मोनार्क आपके लिए रूलर्स का मैसेज है और शायद इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो इसलिए हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए। संग ये सुन के कहता है कि ठीक है, अभी मुझे एक जगह याद आई जहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। आगे हमें देखते हैं कि ये लोग एक आइसक्रीम की शॉप में आ जाते हैं और यहाँ रूलर का एनवी स्माइल करते हुए कहता है कि आप आइसक्रीम की शॉप में रुकना चाहते थे। संग यहाँ आइसक्रीम खाते हुए कहता है कि बहुत लंबे टाइम से सुनसान जगह में रहने से मुझे मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी और जो रूलर्स है उन्हें क्या बोला है। यहाँ रूलर का एनवी ये बताता है कि मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सुन के संग यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि यहाँ सीधा फॉर्मेलिटी को स्किप करके सीधा मुद्दे में आओ, क्या कोई परेशानी है। रूलर्स का एनवी ये कहता है कि नहीं, बल्कि मैं इस जगह में इसलिए आया हूँ क्योंकि सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है। हालांकि रूलर्स को ये चिंता है कि आपकी जो पावर है वो इस वर्ल्ड को इफेक्ट करेगी और आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि आप जिस पावर को पोजेस करते हो वो इतना ग्रेट है कि ये अर्थ उसे हैंडल नहीं कर सकता। संग यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि तो क्या हुआ। रूलर का एनवी ये बताता है कि ये जो वर्ल्ड है वो माना के बिना बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अगर आपको यहाँ कोई भी दिक्कत ना हो तो हम आपको एक ऐसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देंगे जो आपकी पावर को हैंडल कर पाए। ये सुनने के बाद संग यहाँ सीरियस होते हुए ये कहता है कि इतनी सारी परेशानी उठाने की जगह तुम लोग बस मुझे सील कर सकते हो और इससे तुम्हारा ये दिन खत्म हो जाएगा। ये सुन के रूलर का एनवी ये कहता है कि एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो रूलर का एनवी होता है वो यहाँ संग को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है एंड इस जगह में जो संग का ओला होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि संग ये कहता है कि जो मेरा मकसद है वो पूरा हो गया है, तो इसलिए तुम मुझे यहाँ हटाने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पावर से डरते हो। ये सुन के यहाँ रूलर का एनवी करवाते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ एनवी अपने जेब में से कुछ निकालते हुए कहता है कि प्लीज आप इसे एक बार देख लो। यहाँ हमें देखते हैं कि जो रूलर का एनवी होता है वो संग को एक आर्टिकल दिखाता है। संग यहाँ ये आर्टिकल को देख
के ये पूछता है कि जो गॉड ऑफ डेथ है वो इस धरती में आएगा। ये जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है। रूरल का एनवी संघ को ये बताता है कि जो मिस लेनर की भविष्यवाणी है उसने आपके आने से पहले बहुत ज्यादा इंटेंशन को गैदर किया है, और आप जब गायब हुए थे तब जब उसकी भविष्यवाणी थी वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन जैसे उनका कॉन्टेक्ट हमारे वर्ल्ड से हुआ तो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ये सुन के संग ये कहता है कि इन शॉर्ट तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मेरे यहाँ रहने से ये सारे बदलाव हो रहे हैं। रूरल का एनवी ये कहता है कि आपने एकदम सही कहा सर। आगे हमें देखते कि संग ये कहता है कि क्या आप किसी और समय वापस आ सकते हैं। रूरल का एनवी यहाँ खड़े होकर अपने सर को झुका के कहता है कि जैसे आपकी विश ऑलमाइटी मोनार्क। ये बोलने के बाद यहाँ से रूरल का एनवी यहाँ से जाने लगता है। आगे हमें देखते कि संग मनी मन कहता है कि अगर सारे लिविंग थिंग के पास जीने का पर्पस है तो इस जगह में एक बात तय है कि मैं एक न्यू शेडो मोनार्क हूँ, और यहाँ मैंने अपनी पावर का यूज करके वर्ल्ड के अंदर जो सुपर नेचुरल डिजीज है उसे रोक दिया है, और मैंने मोनार्क के अटैक को भी रोक दिया है, एंड यहाँ मैंने अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मेरी पावर है वो एक न्यूक्लियर फ्यूल की तरह है जो अपने जीवन के सर्कल के अंत में खतरनाक और जहरीला कचरा बन चुका है। इससे एक सवाल उठता है, क्या मैं अब एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ जिसकी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ एकदम से खाली खाली सा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ संग ये नोटिस करता है कि उसके साइड से कोई पहचान कर गया है। संग यहाँ तुरंत ही आइसक्रीम शॉप के बाहर आता है, और यहाँ मनी मन कहता है कि अब से शायद मैं ये सोचता रहूंगा कि क्यों मुझे इस हालत में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। एंड यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लड़की चाइन है, और यहाँ हमें देखते कि चाइन यहाँ अचानक से रुक के मनी मन कहती है कि जो आइसक्रीम है वो हमेशा से इतनी अच्छी स्मेल करती थी। आगे हमें देखते कि हमें जीना दिखाई जाती है जो सोंगिन के साथ होती है। एंड यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इस जगह में संग अभी चीजें बोलेगा, लेकिन यहाँ हमें सारे लोग दिखाए जाएंगे जिन्हें संग जानता है। तो इस जगह में संग ये कहता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो लोग अभी भी यही हैं, और वो लोग भी जो अब मुझसे प्यार करते हैं एंड जो पहले मुझसे प्यार करते थे। मुझे ये लगता है कि ये इनफ रीजन है मेरा यहाँ रुकने का, तो इसलिए मैं इस जगह में रुकूंगा और जो बाकी रीजन है उनकी तलाश करूंगा कि मुझे यहाँ क्यों बने रहना चाहिए। और यहाँ हमें देखते कि जो चाइन होती है वो पीछे मुड़ के संग को देखती है। एंड ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।